हेलो एवरीवन। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा जो है वो ऐसा ग्रह है जो किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानता है। लेकिन शनि ग्रह जो है वो चंद्रमा को अपना दुश्मन मानते हैं, क्योंकि दोनों की जो सोचने का तरीका है, जीवन का तरीका है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। यानी चंद्रमा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है, वो बहुत ही इमोशन से भरा हुआ ग्रह है, खुशियों का प्रतीक है। वहीं पर जो है शनि देव जो है वो चैलेंजेस देने वाले हैं। लाइफ में जो है कई तरीके के दुख परेशानियां जो है वो आपको दे सकते हैं। तो इसलिए दोनों को जो है वो बिल्कुल अलग अलग नजरिए जो है मिले हुए हैं जीवन को समझने के, जीवन को जानने के। तो अगर हम देखें तो शनिदेव ऐसा नहीं है कि शनिदेव दुख के कारक हैं, जैसा कि जनरली लोग बोलते हैं और हमेशा दुख देते हैं। बल्कि वो आपको जीवन की सच्चाई जो है वो दिखाने का प्रयास करते हैं, इसलिए वो आपकी लाइफ में चैलेंजेस देते हैं। आपको उस चैलेंजेस के बेसिस पर जो है आपको लाइफ के लेसन्स देते हैं। तो जो लोग भी उन चैलेंजेस से घबरा जाते हैं, उनको अपने जीवन में हमेशा ऐसा लगता है कि ये सारी दुख तकलीफें जो है वो शनि देव की वजह से जो है आपको मिल रही हैं। जबकि असल में वो आपकी सिर्फ परीक्षा ले रहे होते हैं, और बल्कि आपको आने वाले जीवन के लिए जो है वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, स्ट्रांग बना रहे होते हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में जो है जब चंद्रमा और शनि एक साथ होते हैं ना, तो इसको विष दोष भी कहा जाता है। और ये विष दोष का जो प्रभाव है, जैसा कि नाम से ही दिखाई देता है कि कई बार जो है वो निगेटिव इम्पैक्ट जो है लोगों के जीवन पे ज्यादा डाल रहा होता है। तो बेहतर है कि अगर ऐसी युति जो है वो आपके चार्ट में कहीं भी बन रही हो, तो आप विष दोष का जो है वो उपाय कर लें, जिससे कि आपके लिए वो परेशानी दूर हो सके। लेकिन अगर कोई भी स्थिति अगर आपके चार्ट में परमानेंटली बन रही होती है ना, तो आपके लिए जो है ये इम्पोर्टेंट होता है कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार उपाय कर दिया और आप भूल गए। आपको जब भी ऐसी कोई स्थिति लगती है कि आपके लिए जो है वो नेगेटिव प्रभाव लेकर आ रही है, या फिर उन ग्रहों की जो है वो दशा महादशा चल रही है, ऐसे में जो है वो आपको ज्यादा प्रभावित कर सकती है, तो वहां पर आपको नियम पूर्वक उनके लिए उपाय करते रहने चाहिए, ताकि आप अपने आप को उन परेशानियों से जो है वो बचा सकें। तो आज यहाँ पर हम जो है वो शनि और चंद्रमा की जो युति है उसके बारे में बात करने वाले हैं। यानी शनि और चंद्रमा की युति जो है, जब किसी भी व्यक्ति के चार्ट में बनती है या एक दूसरे का दृष्टि संबंध बनता है, तो किस तरीके से वो व्यक्ति को जो है वो प्रभावित कर सकता है, यानी व्यक्ति के जीवन पर उसके क्या प्रभाव जो है पड़ते हैं। अगर हम कुंडली के फर्स्ट हाउस में शनि और चंद्रमा की युति की बात करें, तो अगर हम उसे पॉजिटिवली देखें तो यहाँ पर जो है व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है। जीवन को लेकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा अनुशासित दृष्टिकोण रखता है, यानी डिसिप्लिन में रहना उसको जो है बहुत पसंद होता है। इमोशनली जो है वो लचीलापन होता है, जहाँ जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार जो है वो अपने इमोशन को बैलेंस करना सीख जाता है या जानता है। साथ ही अगर हम उसके नकारात्मक पक्षों की बात करें, तो ऐसे में कई बार व्यक्ति बहुत ओवर इमोशनल हो सकता है, चीज़ों को लेकर बहुत लापरवाह हो सकता है, अपने आप पे डाउट करने वाला हो सकता है, या फिर अपनी ज़िम्मेदारियों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाला होता है। यानी ऐसे लोग कई बार आलस में जो है वो पड़े रहते हैं, सोचते बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ भी नहीं है। तो ये इस तरीके का जो है व्यवहार कई बार लोगों का हो जाता है, अगर लगन में जो है वो चंद्रमा और शनि की युति जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम देखें ना, अगर फर्स्ट हाउस में ये युति है, तो ऐसे में व्यक्ति को अक्सर जो है सीजनल प्रॉब्लम्स जो है होती रहती हैं। यानी वेदर जैसे जैसे बदलता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो वेदर जो है वो बड़ी जल्दी प्रभावित कर देता है, और वो बाद बाद में बीमार पड़ जाता है। यानी जल्दी जल्दी उसको कोई ना कोई हेल्थ इशू जो है वो लाइफ में लगा रहता है, और वो सभी ज्यादातर सीजनल होते हैं, तो आते जाते रहते हैं। लेकिन व्यक्ति के लिए जो है वो एक समस्या बन जाती है। साथ ही जो है ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है वो शर्मीले स्वभाव का होता है, यानी वो इंट्रोवर्ट टाइप का व्यक्ति होता है। बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो दूसरों के सामने अपने इमोशन को खोलकर नहीं रखता है। अपनी बातों को जो है वो दूसरों के सामने खुलकर अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। उसको मतलब बहुत हेजिटेशन रहती है अपनी बातों को दूसरों के सामने रखने में। यहाँ पर जो है कई बार ऐसा भी होता है कि
बच्चों को अपने पेरेंट्स का जो है वो अटेंशन बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है, उनका प्यार जो है वो कई बार नहीं मिल पाता है, उसके रीज़न्स जो हैं लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाती है ज ऐसे में जो है कई बार हो सकता है कि माँ-बाप से हटकर कोई ऐसा व्यक्ति आपके परिवार में हो, जो कि आपसे बड़ा है और आपको प्रॉपर्ली गाइडेंस दे सकता है। यानी पेरेंट्स का हो सकता है अटेंशन ना मिल पाए लेकिन चाचा का अटेंशन मिल जाए, ताऊ का अटेंशन मिल जाए, जो कि आपको जीवन में आगे बढ़ने में सपोर्ट कर सकें। ऐसे व्यक्ति को कई बार सिर दर्द की प्रॉब्लम बहुत रहती है, यानी वो उसके सिर में जो है वो दर्द रहता है, नसें जो हैं उसकी कई बार बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं सिर की। शारीरिक रूप से जो है वो अपने आप को बहुत थका हुआ जो है वो कई बार महसूस करता है, मन से वो कई बार बहुत उदास रहता है अगर आपका ये जो युति है वो अगर आपके जीवन पर नेगेटिव प्रभाव डाल रही है, तो ऐसे में आपके अंदर उत्साह की जो है वो कमी देखी जा सकती है। आर्थिक रूप से उतार-चढ़ाव की स्थिति जो है वो आपके जीवन में आ सकती है, यानी संघर्ष जो है आपको पैसा कमाने के लिए करना पड़ सकता है। साथ ही जो है अगर आप कहीं जॉब में हैं तो वहाँ पर आपको पदोन्नति जो है वो देर से मिल सकती है, यानी बहुत डिले हो सकता है उन सारी चीज़ों में। या आपको एप्रिशिएशन हो सकता है बहुत अच्छे से ना मिलता हो आपके काम के लिए। कई बार जो है वैवाहिक जीवन भी जो है वो थोड़ा-सा कठिन हो जाता है, यानी वैवाहिक जीवन में भी कई बार वो सुख नहीं मिलते जिसकी आपको चाहत होती है। तो ऐसे में व्यक्ति का जीवन जो है कई बार चुनौतीपूर्ण जो है वो हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो ओवर इमोशनल हो सकता है, संवेदनशील हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ओवर इमोशनल वाली जो सिचुएशन होती है ना, वो दिमाग को एक तो अस्थिरता देती है, यानी व्यक्ति की डिसीज़न मेकिंग जो है वो कई बार खराब हो जाती है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है, साथ ही सो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाला होता है, इस वज़ह से उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, छोटी-छोटी बातें जो हैं वो दिल से लगा लेता है और उसकी वजह से भी उसको जो है वो कई तरीके की परेशानियाँ हो सकती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो है देखा जाता है कई बार ऐसे व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस की जो है वो कमी हो जाती है, इसलिए कोई भी कार्य वो जो है वो मन लगाकर नहीं कर पाता। क्योंकि कोई भी कार्य शुरू करता है तो उससे पहले उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, एंग्ज़ायटी होती है। अगर शुरू कर भी लेता है तो हमेशा इस डाउट में रहता है कि वो इसमें सफल होगा या नहीं होगा। तो इस वजह से कई बार उसके काम जो है उसकी अपनी सोच की वजह से, अपनी स्थिति की वजह से जो है वो खराब हो जाते हैं। वो उनको जो है कंप्लीट करने में सक्षम नहीं होता। यहाँ पर जो है वैवाहिक जीवन में भी समस्याएँ आती हैं, जैसे शादी में डिले हो सकता है या शादी के बाद वाइफ़ का स्वास्थ्य जो है वो खराब हो सकता है, मदर का स्वास्थ्य जो है वो खराब हो सकता है। साथ ही वाइफ़ को जो है हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से उसको जो है चाइल्ड बर्थ में भी जो है वो समस्या रह सकती है। माँ के साथ जो है विचारों में मतभेद जो है वो देखने को मिल सकता है। यानी यहाँ पर जो है अगर शनि-चंद्रमा की युति बनती है, तो व्यक्ति के दिमाग में जो है वो कई बार इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भर जाती है कि व्यक्ति जो है ओवरथिंकिंग करता है, उस वज़ह से उसे नींद ना आने की जो है वो समस्या हो सकती है। साथ ही जो है वो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी स्थितियाँ भी आ सकती हैं। साथ ही उसको पेट की समस्या भी जो है वो हो सकती है। जॉइंट्स पेन हो सकते हैं, नसों से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो ऐसे में व्यक्ति को जो है वो अ, अपना जो है ठीक प्रकार से इलाज तो कराना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो है वो इस योग के लिए भी जो है उसको उपाय करने चाहिए क्योंकि इस योग को जो है वो ज्योतिष में विष योग कहा गया है और जब भी किसी की कुंडली में ये विष योग बनता है, तो कई तरीके की समस्याएँ जो है वो व्यक्ति को फेस करनी पड़ सकती हैं। जब सेकंड हाउस में जो है वो शनि और चंद्रमा की युति बनती है, तो वहाँ पर भी व्यक्ति को कुछ पॉज़िटिव और कुछ नेगेटिव रिज़ल्ट्स जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति के जीवन में अगर ये योग जो है वो पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स देता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वित्तीय अनुशासन जो है वो रखने वाला होता है, यानी पैसे को बहुत सोच समझ कर खर्च करने वाला होता है। आय-व्यय में नियंत्रण रखने वाला होता है। साथ ही जो है वो हिसाब से खर्चे करता है। जो भी उसके पास संसाधन होते हैं या जो भी चीज़ें उसके पास उपलब्ध होती हैं, उसके प्रति वो एक व्यावहारिक दृष्टिकोण रखता है और
जीवन में जो है वो सोच समझ कर जो है वो खर्चे करता है, जीवन को जो है वो चलाता है। अगर यहीं पे जो है ये युति नेगेटिव होती है तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो कई तरीके के वित्तीय संघर्ष झेलता है, यानी पैसे की जो है उसको कई बार कमी बनी रहती है, जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। साथ ही जो है वो बोलने-चालने में भी जो है अपनी भावनाओं को जो है वो ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता है। इस वजह से जो है कई बार वो घुटन की स्थिति जो है वो अपने जीवन में महसूस करता है। सेकंड हाउस में अगर शनि और चंद्रमा की युति बन जाती है ना, तो ऐसे में अक्सर जो है व्यक्ति पिता की संपत्ति से वंचित हो जाता है। यानी यहाँ पर उसको अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी जो है वो कई बार नहीं मिलती है। ऐसे लोग जो है अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जो है वो निरंतर संघर्ष करते रहते हैं, तो उनके जीवन में जो है कई बार उतार-चढ़ाव की स्थिति आती रहती है। यानी कई बार जॉब लगेगा, कई बार जॉब से आपका मन उचट जाएगा, आप छोड़ देंगे। कई बार जो है कुछ बिज़नेस स्टार्ट किया, फिर छोड़ दिया, तो वो स्थिति जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा स्टेबल जो है वो नहीं रह पाती है। कई बार कुछ लोगों के जीवन में जो है वो बचपन में ही जो घर का मुखिया होता है उसकी अ, वो आपको छोड़कर चला जाता है। तो ऐसे में जो है कई वित्तीय कठिनाइयाँ जो हैं आपके जीवन में आ जाती हैं जिसकी वजह से आपको जो है जीवन में कई तरीके के चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। यानी इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ सकते हैं और फाइनेंशियली भी जो है आपको कई तरीके की परेशानियाँ जो है वो देखनी पड़ जाती हैं। ऐसे लोगों का जो बोलने-चालने का ढंग है, कई बार जो है वो थोड़ा कड़क भी जो है हो सकता है। साथ ही ऐसे लोग कई बार बहुत कंजूस किस्म के होते हैं। तो मतलब देखा जाए तो वो कंजूसी जो है उनकी वो आपको नेगेटिव जो है वो नहीं लेने की ज़रूरत है क्योंकि कंजूसी करना ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा श्रेयस्कर हो सकता है। क्योंकि बचपन में जिन चैलेंजेज़ को पार करके वो आए होते हैं ना, इसलिए जो है इन लोगों को पैसे की वैल्यू होती है और इसी वजह से ये पैसे को जो है वो आँख मूंद कर वेस्ट नहीं करते हैं बल्कि सोच समझ कर जो है खर्च करते हैं, जो कि दूसरों की नज़र में ऐसा हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो कंजूस प्रवृत्ति का है, यानी आसानी से जो है वो पैसा खर्च नहीं करता है। लेकिन ये लोग जो है समय परिस्थिति देख कर जो है वो पैसे को खर्च करते हैं, तो इसलिए इनको जो है वो अ, गलत नज़रिए से नहीं देखा जा सकता है, यानी इनकी कंजूसी जो है वो इनके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकती है। ऐसे में अगर शनि और चंद्रमा का जो प्रभाव है इन लोगों के ऊपर अगर अच्छा ना पड़ रहा हो तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। साथ ही जो है स्वास्थ्य संबंधी भी कई परेशानियाँ जो है वो इनको बनी रह सकती हैं, यानी दाँत की परेशानी है, गले की प्रॉब्लम है, कान की प्रॉब्लम है। ये जो है वो बीमारियाँ जो हैं इनको अक्सर कर हो जाती हैं। ऐसे लोगों के अंदर नेचुरली जो है वो कलात्मक प्रतिभा होती है, यानी किसी न किसी कला से वो जुड़े हुए होते हैं, किसी कला की तरफ उनका रुझान होता है, चाहे वो ड्राइंग पेंटिंग हो या फिर जो है वो म्यूज़िक हो या डांस हो, यानी किसी न किसी कला के प्रति इनकी जो है वो आसक्ति देखी जा सकती है। ऐसे लोग जो है कई बार अपनी उम्र से जो है वो बड़े भी दिखाई देते हैं, यानी अगर शनि का प्रभाव ज़्यादा है, तो ऐसे में इनके अंदर उम्र से पहले जो है वो मैच्योरिटी दिखाई देती है। साथ ही इनका जो है वो व्यवहार और इनकी पर्सनैलिटी जो है उसमें भी जो है वो बड़प्पन दिखाई देता है। ऐसे लोग जो है कई बार सामने वाले की बात सुनकर बहुत जल्दी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, यानी वो सामने वाले की बात को बड़े धैर्य के साथ सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन तुरंत किसी भी प्रकार का जो है वो रिएक्शन नहीं देते हैं। यानी समय आने पर समय के हिसाब से जो है ये रिप्लाई करते हैं, लेकिन तुरंत जो है कोई एक्शन रिएक्शन नहीं देते हैं। साथ ही ये लोग जो है वो झूठ नहीं बोलते हैं, इनकी जो भी कुछ बोलते हैं उसमें स्थिरता होती है, यानी अगर जो है आपका ये संयोग आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो झूठ बोलना कतई पसंद नहीं करता है। साथ ही जो है उसको अ, जैसे कहना चाहिए कि धोखे वाली बातें जो हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं। और यहीं अगर जो है इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है तो ऐसा व्यक्ति झूठ ही बोलता है। साथ ही उसको जो है दूसरों की आलोचना करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और इसी में जो है वो अपना समय व्यतीत कर देता है।
ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी कई बार वित्तीय स्थिरता जो है वो नहीं देखी जाती, यानी कई बार जो है वित्तीय उतार-चढ़ाव इनके जीवन में जो है वो आते रहते हैं। साथ ही साथ कई अपॉर्च्युनिटीज़ भी आती हैं, लेकिन ये कई बार उन अपॉर्च्युनिटीज़ को भी मिस कर देते हैं। इनके जीवन में अगर कोई वृद्ध महिला इनका सपोर्ट करती है, तो उसकी वजह से इनको जीवन में लाभ मिल सकता है। कई बार जो है अगर इस जो युति है इसका अगर नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ रहा हो तो व्यक्ति जो है वो नकारात्मक विचारों के को करने वाला होता है, नेगेटिव जो है सोचने वाला, नेगेटिव बोलने वाला होता है। हमेशा जो है वो दुखी और परेशानी वाली बातें जो है वो दूसरे से शेयर करता है। साथ ही जो है वो अपनी जन्मभूमि को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जो है वो जा सकता है। अगर ऐसे में जो है वो अगर चंद्रमा का प्रभाव नेगेटिव है, तो व्यक्ति जो है माता के साथ इसके संबंध खराब हो सकते हैं। मैरिड लाइफ में जो है थोड़ी उथल-पुथल जो है वो देखी जा सकती है। साथ ही जो है इसका स्वास्थ्य जो है वो कई बार डगमगाता रहता है, यानी स्वास्थ्य जो है वो कई बार खराब हो सकता है। स्पेशली जो है वो बचपन में जो है इनका स्वास्थ्य ज़्यादा जो है वो खराब हो सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो यही बेहतर है कि आप विष योग का जो है वो उपाय करें। साथ ही साथ जो है बीच-बीच में शनि और चंद्रमा का भी जो है अगर आप उपाय करते हैं तो आप इस परेशानियों से जो है अपने आप को बचा सकते हैं। यानी अगर आपके जीवन में कोई ग्रह बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है, तो आपको कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से जो है रहिए, सिर्फ़ ईश्वर का ध्यान करिए, उस पर विश्वास करिए। लेकिन अगर वहीं पर कोई ग्रह आपको नेगेटिव रिज़ल्ट दे रहा है, तो बेहतर है कि आप छोटे-छोटे उपाय करके उन ग्रहों को बैलेंस करते रहें, ताकि उनका कोई नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े। अगर यहाँ पर जो है हम थर्ड हाउस में शनि और चंद्रमा के होने की बात करें, तो ऐसे में व्यक्ति के ऊपर अगर उसके पॉज़िटिव इफ़ेक्ट आ रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो मजबूत इच्छा शक्ति वाला हो सकता है, उसके विचारों में दृढ़ता हो सकती है, डिसिप्लिन में रहने वाला हो सकता है। जो कम्युनिकेशन है, उसमें वो बहुत बैलेंस होता है, यानी फालतू की बातें करना ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं होता है। कई बार ऐसे लोगों को आइसोलेशन बहुत पसंद होता है और वो अकेले में बैठकर सही चीज़ों को जो है वो सोचते हैं, विचार करते हैं, निर्णय लेते हैं और सही काम करते हैं। साथ ही अगर ये युति आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देती है, तो ऐसे में जो है भाई-बहनों के बीच में जो है वो रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत बैड हो सकता है। आप अपनी बात शायद दूसरों के सामने जो है वो ठीक प्रकार से कर ही ना पाएँ। साथ ही इनसिक्योरिटीज़ जो है वो कई बार ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जन्म ले लेती हैं। तो ये सारी चीज़ों से आप ये जान सकते हैं कि आपके जीवन पर किस तरीके का इम्पैक्ट जो है इस ग्रह का पड़ रहा है। अगर जो है ये युति थर्ड हाउस में है, तो ऐसे में जो है आपका रिलेशन जो है वो अपने भाई-बहनों के साथ खराब हो सकता है, स्पेशली छोटे भाई-बहनों के साथ आपका रिश्ता खराब हो सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा संवेदनशील, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है। कई बार लोग इसकी सीधाई की वज़ह से इसे धोखा दे सकते हैं, इसे चीट कर सकते हैं। साथ ही अपनी एजुकेशन को लेकर इसको कई बार जो है वो संघर्ष करना पड़ता है, यानी मेहनत जो है इसको बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और कई तरीके की जो है ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं जहाँ पर इसको पढ़ाई को पूरा करने में जो है वो स्ट्रगल करना पड़े। साथ ही जो है आजीविका के लिए भी जो साधन ये बनाता है, उसमें भी जो है वो कई तरीके की विघ्न बाधाएँ इसको आ सकती हैं। यानी यहाँ पर जो है वो कई बार जो है वो खराब रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही जो है कहा जाए तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कैश जो है वो अपने साथ नहीं रखना चाहिए, यानी अपने पैसे को या तो वो बैंक में रखे या फिर जो है वो किसी न किसी प्रॉपर्टी या किसी अदर थिंग में अगर लगा देता है, तो वो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। अगर कैश वो अपने साथ बहुत ज़्यादा रखता है, तो वहाँ पर उसका जो है उसके साथ धोखा हो सकता है या उसका पैसों का नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। ऐसे में जो है कई बार थर्ड हाउस में देखा जाता है कि यहाँ पर जो है बिज़नेस अगर व्यक्ति करता है, तो उसमें उसे बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है, यानी बिज़नेस के लिए जो है उसे कई बार यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ता है या जो बिज़नेस की सफलता की जो गति होती है ना, वो भी कई बार बहुत ज़्यादा धीमी होती है।
ऐसे लोगों को जो है कई बार श्वास संबंधी जो है वो परेशानी आती है, यानी साँस लेने में ऐसे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कई बार जो है वो श्वास नली में इन्फेक्शन आदि का परेशानी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर व्यक्ति को अपनी फेफड़ों का, अपनी श्वास नली का या किसी भी तरीके की श्वास संबंधी अगर उन्हें परेशानी दिखाई देती है, कोई सिम्पटम दिखाई देता है, तो तुरंत उन्हें इस बात पर एक्शन लेना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, साथ ही उसके प्रॉपरली जो है वो इलाज करवाना चाहिए। अगर ये युति यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स दे रही हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बहादुर होता है, साहसी होता है, उसको जो है वो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शक्तियाँ जो है उसके पास अवेलेबल होती हैं, यानी वो मजबूत होता है, देखने में उसका व्यक्तित्व जो है वो आकर्षक होता है। अ, साथ ही जो है वो लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करने वाली जो है वो योग्यता रखता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, धर्मार्थ करने वाला होता है, यानी धर्म की गतिविधियों में भी शामिल होता है, यानी कोई भी धार्मिक कार्य कहीं पर होते हैं, किसी की सेवा का कार्य होता है, तो ऐसे में भी वो व्यक्ति जो है वो अपना जो भी सहयोग दे सकता है, वो देने के लिए तैयार रहता है। स्वभाव से ऐसा व्यक्ति थोड़ा-सा आलसी हो सकता है, यानी उसे आरामदायक जीवन जो है कई बार बहुत ज़्यादा पसंद आता है। यानी अगर यहाँ पर जो है ये युति पॉज़िटिव इफ़ेक्ट दे रही होगी तो आपकी जो वाणी है वो बहुत सधी हुई होगी, सोचने-समझने का, बोलने का जो ढंग होगा वो बहुत अच्छा होगा, शब्दों का चुनाव बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर ये युति खराब हो रही हो ना तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो बिना सोचे-समझे बोलने वाला हो जाता है और जिसके रिज़ल्ट्स जो है उसको कई बार जो है वो परेशानी में डाल सकते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति को स्पेशली बाहर वालों के सामने तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति इनकी बात का जो है वो फ़ायदा ना उठा ले। ये युति जो है वो भाई-बहनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है, यानी भाई-बहनों को एक-दूसरे के साथ जलन हो सकती है, भाई-बहनों के बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं मिल सकती है, अगर ये युति आपको खराब रिज़ल्ट दे रही है। तो ऐसे में जो है कई बार भाई-बहनों के बीच में जो है वो विवाद की स्थिति भी आ जाती है, साथ ही भाई-बहन एक-दूसरे से दूर भी रह सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ भी भाई-बहनों को हो सकती हैं। ये युति अगर यहाँ पर जो है वो अच्छा पॉज़िटिव रिज़ल्ट दे रही है, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत कल्पनाशील हो सकता है। इमेजिनेशन पावर की वज़ह से वो न नई-नई चीज़ों का निर्माण कर सकता है, यानी उसके पास ये क्वालिटी मौजूद होती है कि अगर वो किसी चीज़ को इमेजिन कर ले, तो वो अपने इमेजिनेशन से ही उस चीज़ को जो है वो बहुत खूबसूरत बना सकता है। यानी इसके पास वो पावर है कि अगर वो जब बड़ा होता है और अपने करियर का चुनाव करता है, तो ऐसे में वो ऐसे व्यवसाय को चुन सकता है जहाँ पर वो अपनी इस कला और इस अपनी कल्पनाशीलता का जो है वो प्रयोग करके किसी नई चीज़ का निर्माण कर सकता है और बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि भी जो है वो प्राप्त कर सकता है। जनरली जो है ऐसा जो बच्चा होता है वो अगर घर से दूर जाकर जो है वो रहता है तो तभी उसे जो है वो जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। यानी घर से दूर जाकर जो है वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है लाइफ़ में। कई बार जो है ऐसा व्यक्ति देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से कई बार वो अपने पार्टनर के प्रति भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, साथ ही बच्चों को लेकर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि उसको वैवाहिक जीवन में भी जो है वो परेशानियाँ आ सकती हैं, साथ ही चाइल्ड बर्थ में भी जो है वो समस्या आ सकती है। यानी अगर यहाँ पर इस युति का कोई भी खराब इम्पैक्ट अगर पड़ेगा तो व्यक्ति को जो है वो मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड परेशानी भी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति पर अगर चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो ना, तो ऐसा व्यक्ति ओवर इमोशनल हो सकता है, ओवर थिंकर हो सकता है, मानसिक तनाव की स्थिति की वजह से इसे डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जो है वो सर्दी-खाँसी की प्रॉब्लम भी जो है वो हो सकती है, लो ब्लड प्रेशर की परेशानी भी जो है ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। तो यहाँ पर जो है इस व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर 4th हाउस में जो है वो शनि और चंद्रमा की युति बन रही हो, तो यहाँ पर भी व्यक्ति को कुछ न कुछ पॉज़िटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। यानी कोई भी ग्रह हो,
वो हमेशा नेगेटिव या हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, मिले-जुले प्रभाव जो है वो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अगर हम इनके पॉजिटिव जो है प्रभाव की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो परिवार की ज़िम्मेदारी को लेकर ऐसा व्यक्ति बहुत मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, अपनी फैमिली को लेकर जो है उसके प्रति ज़िम्मेदारियों को निभाने की उसके अंदर जो है वो योग्यता होती है। साथ ही घरेलू कामों के लिए भी वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहता है, यानी लाइफ़ को जो है वो बहुत डिसिप्लिन तरीके से चलाने का प्रयास करता है। लेकिन साथ ही अगर उसके अंदर जो है वो उसका नेगेटिव प्रभाव हो, तो ऐसे में जो है वो परिवार से उसके इमोशन जो है वो अ, बिगड़े हुए हो सकते हैं, फैमिली को लेके उसके मन में बहुत रिस्पेक्ट या ज़िम्मेदारी नहीं होती है, इमोशनली वो अपने आप को एक अलगाव वाली स्थिति में जो है पाता है या फ़ील करता है और घर के प्रति जो इमोशन या जो शांति जो है वो खोजना चाहता है, तो वो ऐसी चीज़ें उसे कई बार परिवार में हासिल नहीं हो पाती हैं, तो ये चीज़ें उसके लिए कई बार चुनौती बन जाती हैं। अगर 4th हाउस में जो है वो शनि और चंद्रमा की युति बनती है ना, तो ऐसे में व्यक्ति के जो मातृ पक्ष के लोग हैं, वो लोग जो है वो संकट का अनुभव करते हैं। यानी कई बार उनके परिवार में जो है अशांति का वातावरण रहता है, साथ ही हृदय से संबंधित रोग हो सकते हैं। माँ के जीवन में जो है खुशियों की कमी हो सकती है, उनको जो है कई तरीके के कष्ट हो सकते हैं, उनके जीवन में संघर्ष हो सकता है। साथ ही जो है ऐसे व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति की जो स्टार्टिंग की लाइफ होती है, वो कई बार चैलेंज भरी होती है, तो जब उसकी मिडल एज आती है, उसके आस-पास जो है इसके आय के स्रोतों में वृद्धि होती है, यानी धन जो है वो अ, धन को लेकर अगर कहें तो यहाँ पर स्थिरता आना जो है वो काफ़ी देर से शुरू होती है। यानी शुरू की लाइफ में उसे धन को लेकर जो है वो कई तरीके की समस्याएँ आती हैं, यानी आर्थिक परिस्थितियों में जो है उतार-चढ़ाव की सिचुएशन देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति को जो है वो एक लंबी आयु जो है वो ईश्वर से प्राप्त होती है। अगर कहें तो यहाँ पर अगर पुरुष की बात हो तो यहाँ पर उनको हृदय रोग से संबंधित जो है वो परेशानियाँ हो सकती हैं और अगर महिलाओं की बात करें तो उनको स्तन से रिलेटेड जो है वो बीमारियाँ फेस करनी पड़ सकती हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसी कोई भी स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है या कोई सिम्पटम ऐसा देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही जो है वो नहीं करनी चाहिए। यानी तुरंत जो है वो मेडिकल की हेल्प तो लेनी ही चाहिए और साथ ही ज्योतिषीय उपाय भी जो भी संभव हो वो भी कर लेने चाहिए। व्यक्ति जो है कई बार बेचैनी वाले एटीट्यूड में रहने वाला होता है, यानी हर वक़्त आपको जो है वो एक बेचैन अवस्था में जो है वो दिखाई देता है। ऐसा व्यक्ति चंचल भी होता है, साथ ही जो है नेचर से तर्कपूर्ण भी होता है, यानी कोई भी बात, कोई भी मुद्दा आता है तो वो शांति से उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उसपे तर्क करता है और जब तक वो सैटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक वो आपके साथ तर्क करता ही रहता है। यानी ऐसी स्थिति जो है कई बार वो झगड़े में भी जो है वो बदल सकती है। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो उन टॉपिक्स को आपको बीच में ही क्लोज़ कर देना चाहिए। अदरवाइज़ जो है वो चीज़ें बढ़ते-बढ़ते जो है वो लड़ाई झगड़े का रूप ले सकती हैं। यानी यहाँ पर जो है आपको बहुत समझदारी का प्रयोग करना है। अगर आपने यहाँ पर समझदारी का यूज़ नहीं किया तो आपके रिश्तों में भी जो है वो परेशानी पैदा हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति जो है वो स्वभाव से आलसी हो सकता है, साथ ही अपनी उम्र से जो है वो बड़ा दिख सकता है। एजुकेशन में भी ऐसे व्यक्ति को जो है वो परेशानियाँ आ सकती हैं, साथ ही जो है उसका जो लर्निंग प्रोसेस होता है ना वो भी बहुत स्लो होता है। यानी कुछ लोग होते हैं ना जो फटाफट कुछ भी देखा और सीख जाते हैं, ऐसे लोगों को कई बार सीखने में टाइम लगता है। यानी ये जल्दबाज़ी में अगर कोई चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे ना तो ऐसे लोग कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और उन्हें कई तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं किसी भी चीज़ को सीखने में और उसको अपने जीवन में लागू करने में। यहाँ पर जो है वो शनि और चंद्रमा की युति जो है वो माँ के लिए जो है वो अच्छी नहीं होती है। मदर के ऊपर इसके काफ़ी नेगेटिव प्रभाव पड़ सकते हैं। उनको स्वास्थ्य जो है वो कमज़ोर हो सकता है। कई तरीके की जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आदि से या वात से रिलेटेड जो परेशानियाँ होती हैं, जोड़ों का दर्द है कमर का दर्द है, तो ये सारी परेशानियाँ जो हैं वो मदर को आ सकती हैं। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है वो मदर से दूर भी रह सकता है ना? किसी और जगह पर जाकर जो है वो कार्य कर सकता है, तो वहाँ पर उसको शायद सफलता भी मिल सकती है, लेकिन इसकी वजह से मदर को जो है वो काफ़ी इमोशनली जो है हो सकता है परेशानी हो।
ऐसा व्यक्ति जो है वो सामाजिक प्रसिद्धि भी प्राप्त कर सकता है, यानी जब ये ग्रह आपको पॉजिटिव जो है वो रिजल्ट्स देंगे, तो ऐसे में आपको जो है वो प्रसिद्धि भी मिल सकती है आपके काम की वजह से। ऐसा व्यक्ति जो है हर वर्ग के साथ समान व्यवहार करता है, इस वजह से वो लोगों के बीच जो है वो प्रिय हो जाता है, यानी लोकप्रिय होने की वजह से जो है वो जीवन में सफलता भी प्राप्त करता है, जीवन में जो है खुशियाँ भी प्राप्त करता है, अच्छे दोस्तों को भी जो है वो अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है। यानी ऐसे व्यक्ति के जो दोस्त हैं ना, वो काफ़ी सपोर्टिव जो है वो इसके लिए हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है विदेशी यात्राएँ भी करता है, अपनी जन्मभूमि छोड़कर जो है कई बार विदेश में जो है वो सेटल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार जलीय यात्राएँ करने के अवसर जो है मिलते हैं। साथ ही ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक भी हो सकता है, साथ ही जो है वो बीच बिचाव करने वाला भी हो सकता है। यानी अगर 2 लोगों के बीच में किसी तरीके की जो है वो विचारों में मतभेद दिखाई दे रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपनी बातों से, अपने व्यवहार से जो है दोनों के बीच में जो है वो सामंजस्य स्थापित कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की जो है शादी में देरी हो सकती है, साथ ही पत्नी के साथ जो है वो वाद-विवाद की स्थिति भी आ सकती है, तो इसलिए जो है घरेलू सुख में भी जो है वो कमी आ सकती है। साथ ही रिलेशंस में भी जो है वो कई बार लड़ाई-झगड़े की स्थिति देखी जाती है, यानी मतभेद जो है विचारों में देखे जा सकते हैं। इनके जीवन में वित्तीय अस्थिरता तो देखी ही जाती है, साथ ही कई बार इन्हें माँ-बाप की संपत्ति को लेकर भी प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी पेरेंटल प्रॉपर्टी के लिए भी कई बार इन्हें वाद-विवाद, लड़ाई-झगड़े, कोर्ट कचहरी की स्थिति जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। ऐसे व्यक्ति को जो है वो लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, मानसिक तनाव की स्थिति आ सकती है, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जो है वो फेस करना पड़ सकता है। तो व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि अपने चंद्रमा को बैलेंस करे, उसके लिए कुछ ऐसे उपाय करे, मेडिटेशन आदि करे ताकि इसका जो चंद्रमा है वो बैलेंस रहे और वो इस तरीके की परेशानियों से अपने आप को बचा सके। कुंडली के जो है वो 5th हाउस में शनि और चंद्रमा की युति बन रही हो, तो यहाँ पर जो है अगर पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स की बात करें तो एजुकेशन में व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो सकता है, यानी बहुत फ़ोकस्ड हो सकता है, साथ ही जो है अनुशासन से चलने वाला होता है। अपनी अभिव्यक्ति जो है वो भी बैलेंस्ड वे में करता है ताकि किसी को भी कभी जो है वो प्रॉब्लम ना हो या उसकी बात बुरी ना लगे। साथ ही जो है वो ज़िम्मेदारी से जो है वो अपने परिवार के लोगों का भरण-पोषण करता है, पालन-पोषण करता है, यानी हर तरीके की ज़िम्मेदारी लेने की जो है क्षमता ऐसे व्यक्ति के अंदर मौजूद होती है। अगर जो है नकारात्मक अ, व्यवहार की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो है वो रोमांस आदि में जो है वो प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, संघर्ष की स्थिति आ सकती है, आलसी हो सकते हैं, क्रिएटिविटी में उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, कई बार जो है वो अपना समय और पैसा जो है वो दोनों की दोनों बर्बाद कर लेते हैं। अगर ये युति जो है वो 5th हाउस में बन रही होती है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति को एजुकेशन में भी कई तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। संतान के लिए भी जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यानी चाइल्ड बर्थ में जो है वो डिले हो सकता है या किसी अन्य तरीके की परेशानी भी फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पर जो है अगर शेयर बाज़ार में या आप कहीं भी मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको नुकसान भी हो सकता है और नुकसान की वजह से कई तरीके की चिंताएँ भी जो है वो आपके जीवन में शामिल हो सकती हैं। यानी ये जो विष योग है, ये आपके जीवन में जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो दे सकता है, जिसकी वजह से आपको अपने कार्यों में, अपनी एजुकेशन में, अपनी पर्सनल लाइफ में कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर जो है अगर संतान हो भी जाती है तो कई बार जो है संतान को भी जो है कई तरीके के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यानी यहाँ पर आपको बहुत अटेंशन देने की ज़रूरत है। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है। साथ ही जो है वो स्वभाव से कई बार डरपोक किस्म का होता है, जल्दी छोटी-छोटी बातों पे बेचैन हो जाता है, आलसी होता है, यानी उनकी जो कार्य करने का तरीका है वो जो है वो कई बार बहुत स्लो हो सकता है। अ, ऐसा व्यक्ति अपनी उम्र में जो है कई बार बड़ा दिख सकता है, लेकिन वो नेचर से जो है वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड होता है, तो वो जो है वो डिसिप्लिन में रहना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है।
ऐसे व्यक्ति को जो है वो सीखने के को लेकर जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, यानी सीखने की जो स्पीड होती है तो ऐसे लोगों की कई बार थोड़ी-सी स्लो होती है या सीखने में कई तरीके की परेशानियाँ भी आ सकती हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो कई बार बहुत बुद्धिमान होता है। अ, अगर जो है वो आपका ये ग्रह जो है वो अगर आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, साथ ही उसके अंदर सीखने की अच्छी क्षमता होती है और वो चीज़ों को सीखने में किसी प्रकार का आलस या लापरवाही नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति का झुकाव जो है वो धर्म की तरफ, आध्यात्म की तरफ या फिर जो है वो ध्यान आदि की तरफ भी जो है वो होता है। यानी ऐसा व्यक्ति अगर जो है डिसिप्लिन में रहते हुए या क्या नाम चाहिए मेडिटेशन आदि को जो है अपनी लाइफ का हिस्सा बनाता है, रूटीन का हिस्सा बनाता है, तो वो कई तरीके की परेशानियों से अपने आप को बचा सकता है। इस वजह से इसे कई स्थितियों में जो है वो काफ़ी शांति जो है वो महसूस हो सकती है। यानी ऐसा व्यक्ति अपनी पुरानी परंपराओं का पालन करने वाला होता है, भगवान पे जो है वो बहुत विश्वास करता है और जो पारंपरिक जो विद्याएँ हैं, उनका भी जो है इस व्यक्ति को काफ़ी ज्ञान हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो है कई तरीके के उतार-चढ़ाव आते हैं, यानी अगर देखा जाए तो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी जो है उसके कई तरीके के उतार-चढ़ाव आते हैं। कई बार जो है नौकरी चेंज करनी पड़ती है, कई बार नौकरी में जो है तबादला यानी ट्रांसफ़र की स्थिति आ जाती है, तो उसे किसी दूसरे शहर या दूसरे देश में भी जाकर जो है वो काम करना पड़ सकता है, यानी व्यवसाय भी जो है इसका बदल सकता है, यानी जो कार्य ये कर रहा हो हमेशा वही कार्य करता रहे ऐसा आवश्यक नहीं है, यानी उसको अपनी जॉब भी चेंज करनी पड़ती है, अपने स्थान भी जो है वो परिवर्तित करना पड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कई तरीके से जो है वो प्रयास करता है। अगर जो है ऐसा व्यक्ति के लिए अगर ये ग्रह नेगेटिव हो रहे हो यानी इनकी युति जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हो तो ऐसा व्यक्ति कई बार बहुत आलसी देखा जा सकता है या फिर नेगेटिव विचार जो है उसके दिमाग पे जो है हावी रह सकते हैं। कई बार वो झगड़ालू प्रवृत्ति का हो सकता है। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा-सा उसको समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है, अपने दिमाग पर बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है ताकि वो नेगेटिविटी को अपने जीवन से दूर कर सके। ऐसे व्यक्ति को जो है वो कई बार पेट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पेट से रिलेटेड जो है वो बीमारियाँ हो सकती हैं, साथ ही गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो सकता है। सर्दी-खाँसी की समस्या जो है वो रह सकती है, लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार जो है वो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी सिचुएशन भी हो सकती है। ऐसे जो पर्सन हैं उनका जो मदर होती हैं, उनका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है या मदर से जो है वो दूरियाँ हो सकती हैं किसी भी प्रकार से और साथ ही माँ के साथ कई बार गलतफ़हमी की स्थिति भी जो है वो पैदा हो जाती है। 6th हाउस में जो है वो जब शनि और चंद्रमा की युति बनती है, तो ऐसा व्यक्ति के लिए अगर हम पॉज़िटिव वे में कहें, तो व्यक्ति जो है वो स्वस्थ होता है, दैनिक दिनचर्या जो उसकी होती है, उसमें काफ़ी डिसिप्लिन्ड होता है, चुनौतियों का सामना करने की जो है उसके अंदर ताकत होती है, योग्यता होती है। समय और परिस्थिति के अनुसार जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेना ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से आता है। साथ ही जो है नैतिकता के क्षेत्र में नैतिक मूल्यों को जो है वो अपनाने वाला होता है, यानी मजबूत नैतिक मूल्यों वाला होता है। साथ ही अगर जो है ये चीज़ नेगेटिव हो जाए तो वहाँ पर उसे तनाव झेलना पड़ सकता है, इमोशनली जो है वो डिसबैलेंस हो सकता है, वहाँ पे इमोशनली हर्ट हो सकता है। साथ ही जो है उसे कार्यों में जो है वो काफ़ी बाधाएँ आ सकती हैं, यानी अगर नौकरी आदि करता है तो कार्य क्षेत्र में वो कई तरीके के संघर्ष फेस कर सकता है। साथ ही जो है स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ भी उसको फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर 6th हाउस में जो है ये युति बनती है ना, तो ऐसे में विष योग का गठन होता है यहाँ पर जब, तो माता के रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध जो है वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं, यानी उनके साथ आपकी विवाद जो है वो स्थिति है, आपको नेगेटिव अनुभव जो है वो झेलने पड़ सकते हैं। अ, दुश्मनों से भी जो है वो आपको नुकसान हो सकता है, यानी वहाँ पर भी जो है आपको कठिनाई हो सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ जो है हो सकती हैं, यानी आपको किसी ऐसी लंबी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है कि जिसमें जो है ठीक होने में जो है वो समय लगे। साथ ही कई बार आपको मदर की फैमिली से यानी मामा साइड से जो है वो किसी भी प्रकार की जो है वो हेल्प नहीं मिल पाती है।
अगर यहाँ पर व्यक्ति कोई किसी तरीके की बिज़नेस आदि करने की कोशिश करता है या कोई भी कार्य क्षेत्र में वहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन झेलना पड़ सकता है, निराशा हाथ लग सकती है। हो सकता है कि जो कुछ भी आप प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका एप्रिसिएशन जो है वो आपको ना मिले, जिसकी वज़ह से आप हर्ट हो सकते हैं। आपका इंटरेस्ट जो है वो अपने काम के प्रति जो है वो खत्म हो सकता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति कई बार बहुत अभिमानी भी हो जाता है, आलसी भी होता है स्वभाव से, या फिर इमोशनली वो आपके साथ जो है वो बहस कर सकता है, जिसकी वजह से जो है वो उसको भी परेशानी होती है और जिसके साथ करता है उसको भी जो है वो परेशानी फेस करनी पड़ती है। यानी जो व्यक्ति है उसको वित्तीय क्षेत्रों में कई तरीके की अस्थिरता वाली स्थिति जो है वो आ जाती है। यानी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट जॉब उसको मिले या ऐसे जॉब मिले जहाँ पर बहुत ज़्यादा लेबर वाली जो है वो कंडीशन हो, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की स्थिति हो, या जो है कहीं पर कुछ बनाने का जो है वो काम हो, यानी प्रोडक्शन का काम हो, अ, या फिर जो है ऐसे लोगों को कई बार ऋण से भी जो है वो परेशानी फेस करनी पड़ती है। यानी अ, उनके जब खर्चे नहीं चलते हैं या स्थिरता नहीं होती उनकी आर्थिक, तो ऐसे में व्यक्ति जो है कई बार लोन ले लेता है, और लोन लेते वक़्त तो उसको इतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन लोन चुकाने के समय पर जो है उसे कई तरीके की परेशानियाँ फेस करनी पड़ सकती हैं। यानी यहाँ पर जो है व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष के बाद जो है वो सफलता मिलती है। उस सफलताओं में जो है वो देरी हो सकती है, जिसकी वज़ह से उसको काफ़ी समय जो है वो निराशा जो है वो महसूस होती है। तो ऐसे में व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। अगर वो निरंतर जो है वो प्रयास करते रहेंगे तो उनको सफलता अवश्य ही मिल जाएगी। तो चंद्रमा और शनि की जो युति होती है वो मदर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। मदर जो है वो स्वास्थ्य उनका खराब हो सकता है, या फिर वो एक आध्यात्मिक महिला हो सकती हैं जिनका ध्यान जो है वो हो सकता है घर गृहस्थी परिवार के लोगों पर ना हो। अ, इस वजह से भी आपको जो है वो तनाव हो सकता है। साथ ही जो है हो सकता है कि मदर के साथ आपका संबंध भी जो है वो बहुत अच्छा ना बन पाए। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर जो है विवाह में देरी हो सकती है, या फिर जो है वो विवाह में कई तरीके की परेशानियाँ आ सकती हैं। यानी वैचारिक मतभेद होने की वजह से दोनों के जीवन में एडजस्टमेंट ना हो, ऐसी स्थिति क्रिएट हो सकती है। पत्नी की जो है वो हेल्थ भी खराब हो सकती है। यानी कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जहाँ पर आपको अलगाव की स्थिति आ जाए। तो यहाँ पर आपको अपने रिश्तों को बचाने के लिए जो भी प्रयास आपके लिए संभव हो वो आपको करने चाहिए। यहाँ पर कई बार जो है व्यक्ति के भाई-बहनों के साथ भी जो है वो समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। जन्म के समय जो है वो स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है, पेट से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम हो सकती हैं, बड़े होकर पाचन संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं, वात संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं, साथ ही जोड़ों का दर्द, शरीर का दर्द जो है व्यक्ति को परेशान कर सकता है। सर्दी-खाँसी की समस्या जो है वो बार-बार आ सकती है। वाइफ को जो है वो हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, जिनकी वजह से जो है उसको परेशानी का सामना करना पड़े। ऐसे लोग कई बार जो है बड़ी जल्दी बुरी नज़र के प्रभाव में भी आ जाते हैं, यानी नेगेटिव चीज़ों से भी वो काफ़ी परेशान रहते हैं, और उसकी वजह से भी उन्हें कई बार कई तरीके की तकलीफ़ें जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। तो अब हम अगर सेवेंथ हाउस की बात करें, तो जब सेवेंथ हाउस में शनि और चंद्रमा का जो है वो संयोग होता है, यानी दोनों की युति होती है, तो ऐसे में व्यक्ति के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के प्रभाव जो है वो पड़ सकते हैं। तो अगर हम जो है उसके पॉजिटिव प्रभावों की बात करें, तो ऐसे में व्यक्ति अपने रिश्तों के प्रति जो है वो जिम्मेदार हो सकता है, उसका दृष्टिकोण जो है वो बहुत स्ट्रांग हो सकता है। पॉजिटिवली वो अपनी फैमिली को, अपने रिश्तों को सपोर्ट करने वाला हो सकता है। साझेदारी की अगर बात करें, यानी सेवेंथ हाउस से जैसे बिजनेस भी देखा जाता है, तो ऐसे में अगर साझेदारी की बात करें तो वहाँ पर जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से डिसीजन लेने वाला हो सकता है। अगर यहाँ पर जो है वो शनि और चंद्रमा का जो संयोग है, युति है, वो अगर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हो, तो ऐसे में रिश्ते में चुनौतियाँ आ सकती हैं। जीवन साथी के साथ जो है वो रिश्ते खराब हो सकते हैं, शादी में डिलेज़ हो सकते हैं, और कई तरीके की जो है वो समस्याएँ देखने को मिल सकती हैं।
सेवेंथ हाउस में जब ये युति बनती है ना, तो कई बार जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालती है। साथ ही जो है वो ससुराल वालों के साथ भी जो है वो वाद-विवाद चलते रहते हैं, यानी उनके साथ भी उनके रिश्ते जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। दोस्तों को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों का भी बहुत ज़्यादा सहयोग जो है वो व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, यानी उसे बहुत ज़्यादा रियल और मैच्योर टाइप के फ्रेंड्स जो हैं वो लाइफ में नहीं मिलते। जब ये जो है विष योग किसी महिला के चार्ट में बनता है, तो ऐसे में उसकी लिए जो है वो दूसरी शादी करने का जो है वो कारण बन जाता है। यानी पुरुष के चार्ट में अगर हो तो वहाँ देरी हो सकती है, लेकिन अगर महिला के चार्ट में हो तो कई बार जो है ऐसी स्थितियाँ उसकी सेकंड मैरिज की स्थिति भी क्रिएट कर सकती हैं। साथ ही जो है मैरिज में डिलेज़ हो सकते हैं, आफ्टर मैरिज जो है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यानी एक-दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। तो इस वजह से कई बार जो है वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। साथ ही जो है बिज़नेस में भी कई तरीके के वित्तीय नुकसान हो सकते हैं। अपने जो पार्टनर है उससे आपको चीटिंग की जो है स्थिति बन सकती है, यानी पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, आपके साथ चीटिंग कर सकता है। साथ ही चाइल्ड बर्थ को लेकर भी कई तरीके की परेशानियाँ जो हैं लोगों के जीवन में देखी जा सकती हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति होता है ना, वो काफ़ी ईमानदार होता है, कई बार अपनी उम्र से बड़ा दिखता है, लेकिन उसके मन में जो है वो स्थिरता नहीं होती। यानी ऐसा व्यक्ति जो है इमोशनली बहुत बेचैन रहने वाला होता है और ऐसे व्यक्ति का दिमाग भी जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता है। यानी वो जो है बड़े लेवल पे जो है वो चीज़ों को नहीं सोच पाता है, यानी उसके दिमाग जो है वो संकुचित टाइप का होता है, तो उसे छोटी-छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देती हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो आलसी होता है, लेकिन समाज के सामने एक अच्छा आचरण जो है वो प्रस्तुत करता है। साथ ही जो है वो बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है। जब इस युति का प्रभाव जो है जातक के ऊपर अच्छा नहीं पड़ रहा होता है, तो ऐसे में जातक जो है कई बार आलसी तो होता ही होता है, साथ ही ईर्ष्या करने वाला भी हो जाता है। यानी वो अपने लक्ष्य से भी जो है वो भटक जाता है इसी वजह से, यानी अपने आलस की वजह से, अपनी बोलचाल के ढंग की वजह से या फिर ईर्ष्या जो है लोगों से करने की वजह से जो है वो अपना जो उसका गोल है लाइफ का, उससे वो जो है वो भटक जाता है और उसको पूरा नहीं कर पाता। यानी इन्हीं फालतू की बातों में उसका समय जो है वो वेस्ट हो जाता है। साथ ही जो है ऐसे लोग जो है वो राजनीति में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो है वो सामान्य वर्ग के साथ जो है वो काफ़ी जुड़े हुए रहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो लोकप्रिय बन जाते हैं। तो ऐसे में ये लोग अगर राजनीति के क्षेत्र में जाते हैं, तो उसमें अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोगों की जो पत्नी होती है ना, वो बहुत ही बुद्धिमान होती है, शांत दिमाग वाली होती है, स्वभाव से बहुत वफ़ादार होती है, नेचर से बहुत ज़्यादा ईमानदार होती है, पुराने टाइप के उसके विचार होते हैं, यानी आधुनिकता से जो है थोड़ा-सा दूर होती है, यानी पुरानी चीज़ों, पुरानी परंपराओं पर जो है चलने वाली होती है, उनका मान रखने वाली होती है, उसका विश्वास होता है इन पुरानी चीज़ों पर। साथ ही जो है ऐसे लोगों के साथ जो है बच्चे के जन्म में भी जो है वो देरी की स्थिति आ सकती है। ऐसे में व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर भी जो है वो हो सकते हैं। गुप्त संबंध जो है वो हो सकते हैं जो कि अ, लोगों से छिपे हुए हों, जिसकी वजह से जब भी वो संबंध जो है वो खुलकर लोगों के सामने आएँगे तो इन्हें अपमान का सामना जो है करना पड़ सकता है। अपने जो अच्छे रिश्ते हैं वो भी जो है वो कई बार उनके खराब हो जाते हैं। तो इसलिए इन्हें यहाँ पर जो है अपने रिश्तों की कद्र करनी चाहिए, उनको मान-सम्मान देना चाहिए। नहीं तो जो है उनका शनि और चंद्रमा जो है वो दोनों खराब होकर उनकी चीज़ों को डिसबैलेंस कर देते हैं। इसी वजह से जो है उनके वैवाहिक स्थितियों में भी जो है वो परेशानी आ सकती है, पत्नी से अलगाव की स्थिति आ सकती है, तलाक की स्थिति आ सकती है, कानूनी जो है झगड़े-झंझटों में भी इनको पड़ना पड़ सकता है। यहाँ पर जो है अगर शनि और चंद्रमा की युति होती है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति की मदर का स्वास्थ्य जो है वो खराब हो सकता है, माँ के साथ विचारों में मतभेद जो है वो देखा जा सकता है। साथ ही ऐसे लोग जो है कई बार मदर से दूर जाकर भी जो है वो कार्य करते हैं। मदर का स्वास्थ्य जो है यहाँ खराब रहता है, तो उसमें उन्हें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही जो है हड्डियों, जोड़ों की प्रॉब्लम जो है हो सकती है। तो यहाँ पे जो है मदर के साथ जो है वो कई तरीके की परेशानियाँ हो सकती हैं।
यहाँ व्यक्ति के पास अच्छा व्यावसायिक कौशल होता है, जीवन उसका संघर्ष भरा होता है, लेकिन अगर वो निरंतर प्रयास करता रहता है, मेहनत करता है, तो उसको उसके रिज़ल्ट्स ज़रूर मिलते हैं। यानी भले ही उसको देर से सफलता मिले, पर उसको अपने जीवन में जो है वो सफलता ज़रूर मिलती है। कई बार जो है व्यक्ति बुरे लोगों की संगत में पड़ जाता है, बुरे लोगों का साथ मिलने की वजह से व्यक्ति अपने असली उद्देश्य से भटक जाता है। तो यहाँ व्यक्ति को जो है अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, अपनी समझ को जो है वो ओपन रखना चाहिए, जहाँ पे वो अपने आप को जो है वो भटकने से जो है वो बचा सकता है, अपने ऊपर जो है वो कंट्रोल कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को जो है यात्राएँ करना भी बहुत पसंद होता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी करता है और कई बार अपना घर छोड़कर जो है घर से दूर जाकर जो है वो अपना कार्य क्षेत्र चुनता है, यानी बिज़नेस या जॉब करता है और घर से दूर जाने पर ही ऐसे व्यक्ति को कई बार बहुत ज़्यादा सफलता भी प्राप्त हो जाती है। जब चंद्रमा और शनि 7th हाउस में होते हैं, तो 7th हाउस जो है वो मारक हाउस भी होता है। तो ऐसे में जो है वो पत्नी के लिए जो है वो मारक हाउस हो सकता है। तो यहाँ पर जो है पत्नी का स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। उसको कई तरीके की परेशानियाँ जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। यानी हो सकता है कि हार्मोनल इश्यूज़ झेलने पड़े, हो सकता है कोई अन्य फीमेल प्रॉब्लम जो है उनको झेलनी पड़ जाए, सर्दी-खाँसी की समस्या हो सकती है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ ही ऐसी लोग जो है वो कई बार दुःख से, नेगेटिविटी से जो है वो बहुत ज़्यादा भरे हुए होते हैं, तो उनके जो विचार होते हैं ना, वो भी हर वक़्त जो है नेगेटिविटी वाले होते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसकी वज़ह से जो है कई बार उनको लो ब्लड प्रेशर की समस्या भी हो सकती है। साथ ही जो है वो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी जो है स्थिति भी फेस करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे इन्हें अपने चंद्रमा और शनि में बैलेंस बनाकर रखना चाहिए ताकि उन्हें इस सारी नेगेटिव परिस्थितियों से जो है वो बचाया जा सके। यानी स्वास्थ्य के लिए आप डॉक्टर की सलाह तो ले ही सकते हैं, लेकिन साथ-साथ अगर आप कुछ छोटी-छोटी जो है वो ज्योतिषीय रेमेडीज़ भी कर लेते हैं ना, तो उससे भी आप अपनी इन परेशानियों को कम कर सकते हैं। अगर जो है हम 8th हाउस में जो है वो शनि और चंद्र की युति की बात करें, तो यहाँ पर व्यक्ति की जो है वो गहरी भावनात्मक अंतर्दृष्टि हो सकती है, परिवर्तन के लिए जो है वो अनुशासित दृष्टिकोण रख सकता है, जीवन के रहस्यों का सामना करने के लिए वो फ्लेक्सिबल हो सकता है, यानी जैसी सिचुएशन हो वैसे ही जो है वो अपने जीवन में व्यवहार करता है। लेकिन वहीं पर अगर ये स्थिति जो है वो नेगेटिव हो जाती है, तो भावनात्मक रूप से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, वित्तीय संघर्ष उसे झेलने पड़ते हैं। कई बार जो है वो उसे अनजाना-सा डर जो है वो लगा रहता है, मृत्यु को लेकर वो बहुत सेंसिटिव होता है और उसको कई तरीके के इमोशन जो है वो डिस्टर्ब करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर शराब आदि से जो है वो दूर रहना ज़रूरी है क्योंकि उससे जो है अगर वो ऐसी नशे की लत अगर वो अपने जीवन में जो है वो अपनाता है, तो यहाँ पर दुर्घटनाओं का खतरा जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों को जो है दुर्घटनाओं के प्रति जो है वो सावधानी बरतनी चाहिए, यानी अगर वो लोग ड्राइव करते हैं तो उनको जो है वो सावधानी से जो है वो ड्राइविंग करनी चाहिए। साथ ही जो है वो आर्थिक रूप से भी जो है वो उनके जीवन में उतार-चढ़ाव की स्थिति देखी जा सकती है, यानी वहाँ पर भी जो है अस्थिरता की स्थिति रहती है। अगर शनि के प्रतिकूल प्रभाव जो है वो पड़ते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति मनोगत विज्ञान से संबंधित विषयों में जो है वो रुचि रखता है। लंबी छिपी बीमारियों से वो पीड़ित हो सकता है, यानी ऐसी बीमारियों को फेस कर सकता है जिसके बारे में उसको जानकारी ना हो। जीवन में जो है वो सफलता प्राप्त करने के लिए वो बहुत स्ट्रगल करता है। बहुत एफर्ट डालने के बाद उसे उसके कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, यानी कई तरीके की समस्याओं का सामना जो है यहाँ पर व्यक्ति को करना पड़ सकता है। क्योंकि 8th हाउस में जो है वो चंद्रमा भी जो है वो देखा जाए तो नीच का हो जाता है। तो ऐसे में जो है चंद्रमा के प्रभाव भी जो है वो नेगेटिव पड़ते हैं। तो व्यक्ति इमोशनली भी वीक हो जाता है, उसके ओवरथिंकिंग भी बढ़ सकती है, टेंशन्स भी जो है वो ले सकता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर इस वज़ह से जो है कई बार उसके जीवन में जो है वो अ, परेशानियाँ जो है वो आ सकती हैं। मानसिक जो है वो कई तरीके की परेशानियाँ उसे फेस करनी पड़ सकती हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो थोड़ा आलसी हो सकता है, ईमानदार होता है, लेकिन जो है वो अ, मन से कई बार बहुत ज़्यादा चंचल और बेचैन किस्म का होता है, बात-बात में भ्रमित हो जाता है, उसको डिसीज़न मेकिंग में प्रॉब्लम आती है, कन्फ्यूज़न की स्थिति जो है उनके जीवन में बनी रह सकती है।
मदर के लिए ये युति जो है वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। यहाँ पे माता को जो है वो कई तरीके की समस्याएँ हो सकती हैं, स्पेशली महादशा अगर शनि या चंद्रमा से किसी की चल रही हो तो उस समय पर बहुत सारी समस्याएँ जो है वो मदर के लिए जो है वो पैदा हो सकती हैं। माँ को जो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, पीठ का, घुटनों का दर्द हो सकता है। मदर के साथ जो है बच्चे के विचारों में मतभेद जो है वो देखा जा सकता है। माँ का स्वास्थ्य तो खराब होता ही होता है, खुद का स्वास्थ्य भी जो है यहाँ पर खराब हो सकता है। यानी तनाव की स्थिति रह सकती है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग की वजह से डिप्रेशन, एंग्जायटी जैसी सिचुएशन में भी जा सकता है। व्यक्ति को सर्दी-खाँसी की जो है समस्या रह सकती है, साथ ही फेफड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से रिलेटेड जो है वो परेशानियाँ हो सकती हैं, आँखों से संबंधित जो है वो परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक हो सकता है, ध्यान में रुचि हो सकती है उसकी। साथ ही जो मन से संबंधित विषय हैं, उनमें भी व्यक्ति का जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो आइसोलेशन बहुत ज़्यादा पसंद आता है, कई बार उसे अकेले रहकर जो है चीज़ें करना, चीज़ें सोचना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है ना, वो बचपन में जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो सकता है। साथ ही जो है ऐसे व्यक्ति को कई बार ऐसी बीमारियाँ होती हैं, जो लंबे समय तक चलने वाली होती हैं। यहाँ पर जो है पर्सन को लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, पाइल्स वाली जो प्रॉब्लम है वो जो है फेस करनी पड़ सकती है, डिप्रेशन, एंग्जायटी जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ व्यक्ति को जो है वो कुछ और भी सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो व्यक्ति को बेवजह का अपमान जो है वो सहन करना पड़ सकता है। कई बार शर्मनाक परिस्थितियों में जो है वो ऐसा व्यक्ति फँस सकता है, बदनामी से पीड़ित हो सकता है, झूठे आरोप लग सकते हैं, कानूनी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति के जो है कई बार बच्चों के साथ भी जो है संबंध खराब हो सकते हैं, वहाँ पे भी परेशानियाँ हो सकती हैं और बच्चों के साथ जो है विचारों में मतभेद भी जो है वो देखा जा सकता है। बच्चे के जन्म के समय भी जो है कई कष्ट जो है वो मदर को झेलने पड़ सकते हैं। साथ ही अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें तो यहाँ पर पत्नी के साथ भी विचारों में मतभेद हो सकता है, पत्नी की हेल्थ खराब हो सकती है, उसका स्वभाव खराब हो सकता है, तो इस वजह से पत्नी के साथ जो है वो रिश्तों में खराबी की स्थिति आ सकती है। अगर कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर व्यक्ति को बहुत सारे संघर्षों को जो है वो फेस करना पड़ता है, तो यहाँ पर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए कि ताकि जो है वो इन परेशानियों से बच सके। यानी उसको जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशंस बनती हैं तो वो जो है ये ध्यान रखे कि वहाँ पर उसको डॉक्टरी सलाह से अपने ट्रीटमेंट तो कराने ही कराने हैं, लेकिन साथ ही उसे कोई ज्योतिषीय उपाय भी कर लेने चाहिए ताकि वो उन परेशानियों से जल्दी ही बाहर आ सके। अब अगर हम जो है वो 9th हाउस में अगर शनि और चंद्रमा की युति की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम पॉज़िटिव तरीके से देखें, तो यहाँ पर व्यक्ति को जो है वो अध्यात्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। साथ ही जो है उच्च ज्ञान के प्रति जो है वो आकर्षित हो सकता है, परंपराओं का पालन करने वाला हो सकता है। लेकिन वहीं अगर नेगेटिव इम्पैक्ट अगर दिखाई दे, तो उसे जो है वो कई बार इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, दूसरों पर वो जल्दी विश्वास नहीं करता है, शिक्षा के क्षेत्र में उसे चुनौतियाँ फेस करनी पड़ सकती हैं। साथ ही जो है वो आध्यात्म परंपराएँ जो प्रथाएँ हैं, उनके प्रति भी जो है वो विमुख हो सकता है, यानी उसको जो है बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता। अगर यहाँ पर जो है वो शनि और चंद्रमा की युति बन रही हो ना, तो ऐसे में व्यक्ति का जो स्थिति होती है ना, वो ऐसी होती है कि कई बार अगर नेगेटिव है ये इम्पैक्ट, तो ऐसे में व्यक्ति को भाग्य का समर्थन जो है वो प्राप्त नहीं होता है। साथ ही जो है पैतृक पक्ष के लोग जो होते हैं, उनका भी सपोर्ट जो है वो व्यक्ति को नहीं मिलता। अगर वो ट्रैवलिंग करता है तो किसी भी तरीके की ट्रैवलिंग में जो है उसे कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यानी कई तरीके की डिफ़िकल्टीज़ जो है वो इसके जो है यात्राओं में आती हैं। कई बार डॉक्यूमेंट को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, टिकट को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए कोई साधन है जिसके थ्रू उसे जाना है, हो सकता है वो उसका छूट जाए। तो ऐसे में जो है वो कई तरीके की परेशानियाँ जो हैं उसको यात्रा में करनी पड़ सकती हैं। ऐसा व्यक्ति जो है कई बार शक्तियों पर, ईश्वर पर, इन सब पर भी विश्वास नहीं रखता है, आध्यात्म में उसको विश्वास नहीं होता, तो वो
जो है ऐसी चीज़ों के प्रति जो है वो ज़रा-सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, वो इन सब चीज़ों से जो है वो पूजा-पाठ से बहुत ज़्यादा दूर रखता है अपने आप को। साथ ही जो है उसको निचले हिस्सों में परेशानी हो सकती है, पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है। भाई-बहनों के साथ जो है वो संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। है वो कई बार स्वभाव से आलसी होता है, यानी वो जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट चीज़ों को लेकर नहीं डालता है। कई बार अपनी उम्र से जो है वो बड़ा भी दिखाई देता है। ऐसा व्यक्ति कई बार मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग भी हो या शरीर से स्ट्रॉन्ग हो, उसके बाद भी जो है वो कई बार भटकाव की स्थिति में आ जाता है, यानी उसे क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी दुविधाएँ जो हैं इसके मन में जो है वो पैदा हो जाती हैं। अगर ये युति व्यक्ति के जीवन में जो है अच्छा प्रभाव डालती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत अमीर हो सकता है, पैसे प्रॉपर्टी की कमी नहीं होती है, वाहनों का सुख होता है, नौकर-चाकर का सुख जो है वो मिलता है। आर्थिक रूप से जो है वो अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद भी जो है जिस भी कार्यक्षेत्र में कार्य करता है, वहाँ पर कई बार जो है थोड़े उतार-चढ़ाव की स्थिति से फेस करनी पड़ सकती है। यानी बॉसेस के साथ हो सकता है इसका संबंध बहुत अच्छा ना हो, या अपने सहकर्मियों के साथ इसका रिलेशन बहुत अच्छा ना हो, तो वहाँ पर इसके लिए कुछ चैलेंजेस जो हैं वो आ सकते हैं। यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए ये युति जो है वो उस व्यक्ति के लिए सही नहीं है या अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रही है, तो ऐसे में पिता के साथ जो है वो विचारों में मतभेद हो सकता है, व्यक्ति पिता से अलग रह सकता है, पिता से किसी भी प्रकार की जो है वो दूरियाँ बन सकती हैं यहाँ पर, पिता का स्वास्थ्य जो है वो यहाँ पर खराब हो सकता है। और अगर वहीं पर जो है वो युति जो है आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट देगी, तो आपका संबंध जो है पिता के साथ बहुत ही इमोशनल होगा। साथ ही जो है आप पिता या पिता समान लोगों का रिस्पेक्ट भी जो है वो करेंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए जो है अच्छा रहता है कि अगर वो जो है किसी पवित्र नदी के पास जो है वो बीच-बीच में जाता रहे या उसमें स्नान करे, वहाँ के पास के मंदिर में जो है वो दर्शन करे, तो इससे उसकी नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो धीरे-धीरे करके खत्म हो जाती है, उसको पॉज़िटिविटी मिलती है, उसका चंद्रमा मजबूत होता है, तो वो उसको पॉज़िटिव रिज़ल्ट दे सकता है। ये युति जो है व्यक्ति के लिए अच्छी हो साबित हो जाए, यानी पॉज़िटिव रिज़ल्ट देने लगे, तो व्यक्ति जो है वो हायर एजुकेशन ले सकता है। साथ ही जो है वो वेद, वेदांग या धार्मिक जो ग्रंथ होते हैं, उनकी भी उसे अच्छी नॉलेज हो सकती है। साथ ही पूजा-पाठ, तंत्र-मंत्र की भी जो है नॉलेज हो सकती है। वो अपनी विद्याओं को सीखने के लिए या अच्छी एजुकेशन लेने के लिए विदेशों में भी जो है वो जाकर रह सकता है, साथ ही विदेशों में कार्य भी जो है वो कर सकता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है नेम, फेम, मनी जो है वो प्राप्त कर सकता है, साथ ही सामाजिक जो गतिविधियाँ होती हैं, उसमें भी वो शामिल हो सकता है। यानी सोसाइटी के लिए काम करने का भी इच्छुक हो सकता है, इसलिए वो जो भी अर्निंग करता है, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो सोसाइटी के कार्यों में भी लगा सकता है, यानी धन से भी वो मदद कर सकता है, शरीर से भी मदद कर सकता है। शादी को लेकर जो है यहाँ पर स्थिति डिफरेंट हो सकती है, यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो अ, शादी में जो है वो देरी भी हो सकती है। कई बार ऐसे लोग जो है वो शादी करने के लिए मना भी कर देते हैं, शादी में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, या फिर जो है बच्चों को लेकर जो है वो समस्या आ सकती है, भाई-बहनों के लिए जो है वो ये रिश्ता खराब हो सकता है। यानी इमोशनल रिलेशंस जहाँ पर भी बन रहे हों, वहाँ पर जो है कई बार अगर चंद्रमा आपका बहुत अच्छा नहीं है, तो आपके लिए जो है कई समस्याएँ पैदा हो सकती हैं, यानी इमोशनली आप रिश्तों के मामले में हर्ट हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति कई बार जो है वो दुनिया से अलग हो जाता है, यानी ऐसे लोगों को आइसोलेशन जो है वो बहुत अच्छा लगने लगता है, यानी वो अपने अकेले में रह के नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचारों में ही जो है वो घूमते रहते हैं और ये चीज़ें जो है वो उनकी हेल्थ पर असर डालती हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति को जो है वो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है, तो इसलिए व्यक्ति को थोड़ा-सा यहाँ पर जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी इन परेशानियों से अपने आप को बचा सके। अगर हम यहाँ 10th हाउस में जो है वो शनि और चंद्रमा की बात करें, यानी ये युति जो है वो 10th हाउस में जब पॉज़िटिव रिज़ल्ट देती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक रहता है, मेहनत करता है। उसको जो जिस भी क्षेत्र में जाना होता है, उसको लेकर उसके विचार जो हैं वो बहुत ही क्लियर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। डिसिप्लिन में रहना ऐसे व्यक्ति को पसंद होता है, साथ ही जो है वो लीडरशिप क्वालिटी भी ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर अगर आपका
ये योग जो है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तो ये सारी सिचुएशंस जो है वो आपके जीवन में आ सकती हैं। साथ ही अगर ये आपको नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा तो आपको करियर में चैलेंजेस आ सकते हैं। काम में जो है आपको इमोशनली डिसबैलेंस हो सकता है, आपको हो सकता है कि अपने बॉसेस का सपोर्ट ना मिले, अपने सहयोगियों का सपोर्ट ना मिले, तो यहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर सकते हैं, या फिर आप जो भी काम करते हैं हो सकता है आपको उसमें एप्रिसिएशन ना मिले, वो चीज़ भी आपको इमोशनली बहुत ठेस पहुँचा सकती है। यानी ये जो विष दोष वाली युति है ना, ये जो है वो अ, व्यक्ति को जो है वो कार्य क्षेत्र में कई दुश्मन जो है वो पैदा कर सकती है। यानी आपके व्यवहार की वजह से कह लीजिए, या आपके काम की वजह से कह लीजिए, कई दुश्मन जो है यहाँ पर आपके लिए खड़े हो सकते हैं। व्यक्ति को जो है कोई भी कार्य अगर करना हो तो उसमें कई तरीके की बाधाओं का जो है वो सामना करना पड़ता है। पैतृक पक्ष की बात करें तो वहाँ पर भी जो है संबंध आपके बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं, कई तरीके की परेशानियाँ आती हैं। साथ ही कार्य क्षेत्र में भी जो है वो आपको कठिनाइयाँ आती हैं, अगर आप व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी आपको हानि हो सकती है। पैतृक संपत्ति की अगर बात करें तो वहाँ पे भी आपके लिए चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं। साथ ही वित्तीय क्षेत्रों में जो है वो अनुकूलता नहीं मिलती है, कई तरीके के उतार-चढ़ाव जो है वो जीवन में आते रहते हैं। वैवाहिक स्थितियाँ भी जो है आपके लिए अनुकूल नहीं होती कई बार। ऐसा व्यक्ति जो है वो स्वभाव से ईमानदार होता है, आलसी होता है, उम्र में कई बार जो है वो बड़ा दिखता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है, साहस होता है, मानसिक रूप से जो है वो सहन शक्ति जो है ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत हो सकती है। अगर ये युति आपके लिए पॉजिटिव है, तो आप मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति के आने पर, किसी भी चुनौती के आने पर आप उसको धैर्य के साथ जो है वो एडजस्ट करते हैं, ताकि आपको जो है वो किसी भी तरीके की नेगेटिव परिस्थिति का फेस नहीं करना पड़ता। यानी आप अच्छे से जो है उन चैलेंजेस को जो है वो हैंडल कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो अमीर हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी जो है वित्तीय अस्थिरता जो है उसके जीवन में देखी जा सकती है। यानी हो सकता है कि वो पुश्तैनी रईस हो, लेकिन उसके बाद भी जो है, जो वो खुद अर्न कर रहा है, उसमें कई बार चैलेंजेस देखे जा सकते हैं। साथ ही जो है वो समाज में अपनी नेम फेम को जो है वो, अगर आपके लिए ये युक्ति अच्छी है, तो आप समाज में जो है वो नेम फेम सब हासिल कर सकते हैं। सामाजिक रूप से जो है वो आप बहुत ज़्यादा व्यावहारिक पर्सन हो सकते हैं। समाज में आपकी जो छवि है वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल हो सकती है। आप खुद भी दूसरों का सम्मान करते हैं और दूसरों से भी सम्मान की ही अपेक्षा रखते हैं। कई बार जो है आप निम्न वर्ग के लोगों के लिए नेता का काम करते हैं, यानी आप जो है, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो आप दूसरों की समस्याओं का समाधान करने की भी जो है वो योग्यता रखते हैं, क्षमता रखते हैं। तो आप लोगों को तो इसी कारण आप कई बार लोगों के लिए प्रिय बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो भी वो कार्य क्षेत्र चुनता है ना, तो वहाँ पर जो है वो स्थिरता नहीं रहती है। तो अपने जीवन में कई बार जो है वो करियर चेंज करता है, कई बार हो सकता है चीज़ें विषय चेंज कर ले, लाइन चेंज कर ले अपनी, है ना? जिस विषय में जो इसने पढ़ाई की है उससे डिफरेंट जो है क्षेत्र में ये काम करना शुरू कर दे। तो इनको जो है वो कई तरीके की स्थितियाँ जो हैं वो फेस करनी पड़ सकती हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो बार-बार जो है जीवन में अपने जो करियर है या जो भी पेशा है उसका, उसको चेंज करना पड़ता है। आरंभिक आयु में ऐसे व्यक्ति को कई बार बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन लगभग 30 साल की आयु के बाद जो है इसके जीवन में स्थिरता और सफलता आना जो है वो आरंभ होती है। कई बार ऐसे व्यक्ति को अपने करियर की वजह से जो है वो मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ता है, यानी ये स्थिति भी जो है इसको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। ऐसे लोग जो है वो नौसेना में जा सकते हैं, शिपिंग में जा सकते हैं, मत्स्य पालन में जा सकते हैं, समुद्र से जुड़ी हुई चीज़ों में कार्य कर सकते हैं। कृषि है, जड़ी-बूटियों से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित अगर कोई कार्य है, उसमें भी इन्हें सफलता मिल सकती है। अगर ये कोई रेस्टोरेंट आदि खोलते हैं, उसमें भी इनको जो है वो अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसे लोग जो है कई बार राजनीति में भी रुचि रखते हैं, तो ऐसे लोग जो है वो राजनीति के क्षेत्र में भी जो है कई बार चले जाते हैं, उसमें भी जो है वो अपनी एक जगह बना लेते हैं।
यहाँ पर जो है वो शनि और चंद्रमा की जो युति है वो देखा जाए तो वो मदर के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है। मदर के स्वास्थ्य पर जो है वो खराब प्रभाव डाल सकती है। मदर को जो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है। माता-पिता के साथ जो है ऐसे व्यक्ति का कई बार जो है वो अच्छा रिलेशन नहीं रहता है। वैवाहिक जीवन में भी जो है कई तरीके की समस्याएँ आती हैं, शादी में देरी हो सकती है, बच्चों के जन्म में देरी हो सकती है, जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं में जो है वो देरी हो सकती है, लगातार प्रयास करने के बाद ही किसी काम में जो है वो व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। कई बार ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट वाला हो जाता है, यानी मानसिक तनाव की स्थिति ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। ब्लड प्रेशर की जो है प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को रह सकती है, आँखों पर भी जो है बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो व्यक्ति को जो है वो अपने मानसिक स्थिरता के लिए अगर वो जो है मेडिटेशन आदि करता है या अपने चंद्रमा को जो है वो बलवान कर लेता है, तो ऐसे में उसकी स्थिति जो है वो बेटर हो सकती है। अगर कुंडली के 11वें भाव की बात करें तो 11वें भाव में जब शनि और चंद्रमा की युति बनती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत डिसिप्लिन में रहने वाला हो सकता है, चीज़ों को बहुत अनुशासित तरीके से जो है देखने की समझ उसमें होती है, दोस्ती को लेकर वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। साथ ही जो है ज़िम्मेदारियों वाला जो है व्यक्ति हो सकता है, यानी अपने साथ-साथ समाज की ज़िम्मेदारी के प्रति भी वो जागरूक हो सकता है। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं तो ऐसे लोग जो है वो फ्रेंड्स के साथ उनकी अच्छी जो है वो दोस्ती नहीं होती है। फ्रेंड्स उन्हें चीट कर सकते हैं, साथ ही इच्छाओं को लेकर भी उनके जीवन में संघर्ष होता है, यानी वो जो चाहते हैं वो उन्हें मिलता नहीं है, जो मिलता है उसे वो चाहते नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियाँ भी उनके जीवन में आ सकती हैं। साथ ही जो है सामाजिक रूप से उनको लोगों के साथ मिलना-जुलना, उनकी हेल्प करना, के साथ मिलकर काम करना, सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए किसी भी तरीके का प्रयास करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। 10th हाउस में ये युति होती है ना तो व्यक्ति कई बार अपने दोस्तों से जो है वो धोखे वाली स्थिति महसूस करता है। यानी ऐसे व्यक्ति को सच्चे प्यार की जो है वो लगातार तलाश होती है, लेकिन कई बार वो अपने आप में इमोशनली सैटिस्फाई नहीं हो पाता है। यानी उसको ऐसा लगता है कि लोग उससे प्यार नहीं करते हैं या उसको जो है वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जो वो लोगों से अपेक्षा रखता है। कई बार यहाँ पर अगर शनि का प्रभाव जो है वो विपरीत हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति बुरी कंपनी में जो है वो पड़ जाता है, यानी बुरे लोगों का साथ ले लेता है, जिसकी वजह से जीवन में वो अच्छे कार्यों को करने से जो है वो भटक जाता है, यानी वो निगेटिव कार्य करता है जिसकी वजह से उसे कई तरीके की परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं। ऐसे व्यक्तियों को संतान को लेकर भी कई बार जो है वो परेशानी होती है, साथ ही जो है वो जीवन कई बार जो है उनका चुनौतीपूर्ण बन जाता है, व्यक्ति को जो है कई तरीके के नेगेटिव जो है वो परिणाम झेलने पड़ते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो कई बार धनवान हो सकता है, आय के कई स्रोत ऐसे व्यक्ति के पास हो सकते हैं, जीवन में जो है वो अच्छा लाभ कमा सकता है, गवर्नमेंट से भी उसको सपोर्ट मिल सकता है। सरकारी क्षेत्रों में जो है वो पैसा कमाने के लिए उसे कई रास्ते मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी या पैसे को लेकर वो जमा करना, उसको बैलेंस करना भी ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छे से आता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा उद्योगपति हो सकता है, व्यवसाय में जो है वो उस व्यक्ति को जो है वो सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत मेहनती हो सकता है, वफ़ादार हो सकता है। आर्थिक स्थितियाँ भले ही कितना भी उतार-चढ़ाव आए, जीवन में कितने भी संघर्ष आएँ, पर ये जो है वो एक ना एक दिन अच्छी सफलता प्राप्त कर लेता है। यानी ये सफलता ज़्यादातर उसे जो है वो 35 साल के बाद यानी 36वें वर्ष के बाद जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। अगर यहाँ पर जो है वो ये युति आपको पॉज़िटिव इफ़ेक्ट दे रही हो, तो आपकी एक अच्छी खासी मित्र मंडली हो सकती है, उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध हो सकते हैं, अच्छा नेम-फ़ेम आप लोगों के साथ मिलकर कमा सकते हैं। साथ ही हर वर्ग के लोग जो है वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, पुरस्कार और पदोन्नति यहाँ पर आपको मिल सकती है। राजनीतिक क्षेत्रों में भी जो है वो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन अगर वहीं पर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट अगर पड़ रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में प्रॉब्लम फेस कर सकता है, यानी एजुकेशन में उसको प्रॉब्लम आ सकती है, दिमाग से आलसी हो सकता है, ईर्ष्या की फीलिंग जो है इसके अंदर बहुत हो सकती है, नेगेटिव थॉट जो है वो बड़ी जल्दी जो है वो आ जाते हैं, मानसिक तनाव की स्थिति और दुःख की स्थिति से जो है वो पीड़ित रहता है। अ, इस सारी चीज़ों के जो है वो नेगेटिव प्रभाव जो है उसके जीवन पर पड़ने लगते हैं।
चंद्रमा और शनि की जब युति होती है ना, तो माँ के लिए जो है वो ये स्थान अच्छा नहीं माना जाता है, यानी मदर को जो है यहाँ पर कई तरीके के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जो है वो हो सकती हैं। जोड़ों में दर्द की समस्या, गैस्ट्रिक की समस्या, सर्दी खांसी की समस्या भी जो है वो देखने को मिल सकती है। चंद्रमा और शनि की ये युति जो है जब 11th हाउस में होती है, तो वो बड़े भाई बहनों के लिए भी अच्छी नहीं होती है, यानी बड़े भाई बहनों का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। परिवार के मुखिया का स्वास्थ्य भी जो है वो खराब हो सकता है। वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। देर से शादी हो सकती है। साथ ही जो है पत्नी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं, यानी उसको हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, या अन्य जो फीमेल प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी फेस करनी पड़ सकती हैं। ये युति जो है व्यक्ति के खुद के स्वास्थ्य के लिए वो बहुत अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर व्यक्ति को सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, जोड़ों में दर्द की समस्या जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर वो ग्रहों को जो है वो बैलेंस कर लेता है, तो ऐसे में वो इन परेशानियों से अपने आप को बचा सकता है। अगर जो है हम 12th हाउस में जो है शनि और चंद्रमा की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, तो व्यक्ति को जो है वो आध्यात्म में जो है बहुत इंटरेस्ट होता है, अनुशासन बहुत पसंद होता है, एकांत में रहना जो है वो बहुत पसंद होता है। साथ ही इमोशनली जो है वो अपने आप को बैलेंस करना जो है वो अच्छे से जानता है। आत्म-निरीक्षण करने की प्रकृति भी उसकी हो सकती है, यानी अपनी कमियों को ढूँढ कर उनमें सुधार करने की जो ताकत है या योग्यता है, वो भी ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट अगर व्यक्ति के ऊपर पड़ रहे हैं, तो ऐसे में वो इमोशनली संघर्ष कर सकता है, वित्तीय जो है वो नुकसान उसको हो सकते हैं, कारावास तक की संभावनाएँ भी बन सकती हैं। 12th हाउस में जब ये युति बनती है ना, तो ऐसे में व्यक्ति अपने आप को अलग-थलग और अकेला-सा महसूस करता है। यानी कई बार जो है ये यहाँ पर व्यसन में, बुरी आदतों में पड़ जाता है, बीमारियों से पीड़ित रहता है, यानी उस सब से निकलने में भी इसको काफ़ी समय जो है वो लग जाता है। कई बार बुरी आदतें जो है इस तरीके से लग जाती हैं, शराब पीने की, स्मोकिंग की, कि उन सब से बाहर निकलना भी इसके लिए बहुत जो है मुश्किल हो जाता है। अगर धन संपत्ति को लेकर अगर बात की जाए ना, तो यहाँ पर इसकी जो धन संपत्ति है वो भी जो है वो नष्ट हो जाती है। कई बार ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो है वो नेगेटिव थॉट्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, यानी कई बार उनको जो है वो सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की जरूरत है, ताकि वो इस निगेटिविटी से अपने आप को सेव कर सके। ऐसा व्यक्ति जो है वो देखने में बहुत अच्छा हो सकता है, दयालु हो, इमोशनल हो। ऐसा व्यक्ति जो है वो आलसी हो सकता है, ऐसे में वो आरामदायक जीवन जीना पसंद करता है, तो वो अपने जीवन में जो है अपनी प्रगति के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालता, जो चीज़ें उसको बाद में जीवन में परेशानियाँ जो हैं वो दे सकती हैं। ऐसा व्यक्ति जो है कई बार पैसे प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज़्यादा आसक्त टाइप का हो जाता है, यानी वो अपनी किस चीज़ में से किसी के साथ भी कोई शेयरिंग नहीं चाहता है, पैसे खर्च करना उसको पसंद नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही वो अपने पैसे अपनी जेब से बाहर निकालता है, यानी उसको जो है वो हमेशा जो है वो ये लगा रहता है कि कहीं वो ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर रहा है, तो ऐसे में जो है वो बहुत ज़्यादा कंजूस प्रवृत्ति का जो है वो माना जा सकता है। कई बार ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रॉड माइंडेड नहीं होता है, उसकी जो समझ होती है वो नैतिकतावादी नहीं होती है, अपमान या दोष का सामना भी इस व्यक्ति को जो है वो जीवन में करना पड़ सकता है। यानी ऐसे लोगों के लिए जो है वो कई बार बदनामी और अपमान की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। कई सारे दुश्मन जो है वो बेवजह खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसको जो भी एक्शन लेना है वो बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए, ताकि वो ऐसी कोई भी गलती ना करे कि उसे अपमान का सामना करना पड़े। अगर हम उसके करियर की बात करें, तो उसका करियर में जो है वो स्थिरता नहीं होती है, यानी जीवन में जो है वित्तीय उतार-चढ़ाव भी आते रहते हैं, कई बार उसे करियर जो है वो चेंज भी करना पड़ता है, व्यवसाय में भी नुकसान हो सकता है, कानूनी समस्याओं का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है, दुश्मनों से भी जो है लड़ाई मोल लेनी पड़ सकती है। जीवन में जो है कई तरीके के संघर्षों का सामना जो है ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जो है वो विदेश यात्रा कर सकते हैं। साथ ही अगर वो लोग घर से दूर जाकर जो है वो कहीं पर निवास करते हैं, वहाँ जो है वो कार्य करते हैं, तो उनके लिए जो है वो लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यानी ऐसे व्यक्ति अगर विदेश जाकर जो है वो बस जाएँ, वहाँ पर जाकर कोई कार्य करते हैं, तो उनको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है।
ऐसे व्यक्ति को जो है वो मैरिड लाइफ की बात करें तो वहाँ शादी में देरी हो सकती है या वैवाहिक जीवन में समस्याएँ आ सकती हैं। अ, पत्नी के साथ जो है वो रिलेशन बहुत अच्छे नहीं हो सकते। विचारों में जो है कई बार मतभेद देखने को मिल सकता है। अपने रिश्तेदारों से भी जो है वो अलग हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है कई बार आध्यात्मिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, भौतिकतावादी जीवन से अपने आप को जो है वो अलग रख सकता है। अकेले जीवन जीने की ओर जो है वो इसका ज़्यादा झुकाव होता है। यानी ऐसे लोगों की जो है वो मेडिटेशन आदि में भी दिलचस्पी हो सकती है, योगा आदि में भी दिलचस्पी हो सकती है। तो ऐसे लोग अगर ये करते हैं तो उनका जो ग्रह है वो काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाता है और उनको अच्छे रिज़ल्ट्स दे सकता है। 12th हाउस में शनि और चंद्रमा की जब युति होती है ना, तो वो माता-पिता के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। यानी पिता के साथ और माता के साथ जो है वो अच्छे रिलेशंस नहीं होते हैं। इन लोगों का स्वास्थ्य भी जो है वो खराब हो सकता है। जोड़ों में दर्द की समस्या, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी जो है वो पैदा हो सकती है। साथ ही माता-पिता के साथ इनकी गलतफ़हमी वाली स्थिति भी जो है वो हो सकती है, जिसकी वजह से इनके रिश्ते जो हैं वो माँ-बाप के साथ खराब हो जाएँ। व्यक्ति खुद भी जो है स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों से जूझ सकता है। सर्दी-खाँसी की समस्या जो है उसको रह सकती है, बुखार की समस्या रह सकती है, साँस लेने की जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, यानी अस्थमा आदि का जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है व्यक्ति को। ब्लड प्रेशर की जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही आँखों से रिलेटेड जो है वो परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। मानसिक स्थिति जो है उसकी डिसबैलेंस हो सकती है, यानी उसको जो है डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी भी जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। नींद की समस्या भी जो है वो रह सकती है। तो यहाँ पर अगर इस तरीके की स्थिति आ रही है जो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव जो है आपके ऊपर पड़ रहा है, तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आप सावधानी बरतते हैं, कुछ उपाय करते हैं, तो उससे आप इन परेशानियों से अपने आप को सेफ कर सकते हैं। यानी कोई भी ग्रह की चाहे अकेला हो या युति हो, हमेशा वो खराब होगा या हमेशा वो अच्छा होगा ऐसा नहीं होता है। दोनों तरीके के प्रभाव जो है व्यक्ति को जीवन में मिल सकते हैं। तो इसलिए अगर जब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर उन चीज़ों का आ रहा है, तो बेटर है कि आप उस समय पर उनके उपाय कर लें, जिससे आप अपने आप को उस परेशानी से बचा सकें। तो दोस्तों ये थी जो है वो शनि और चंद्रमा की युति की बात कि किस तरीके से ये युति जो है वो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकती है। यानी चाहे वो फर्स्ट हाउस में हो या 12th हाउस में हो, हर जगह पर जो है वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ती है, जिससे व्यक्ति प्रभावित होकर जो है वो कई बार जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ जाता है और कई बार हार मानकर अपने आप को समेट लेता है। तो ये जो स्थिति होती है ना वो आपके हाथ में ज़्यादा होती है, ग्रह सिर्फ़ आपको डायरेक्शन दे सकते हैं। तो अगर आप हिम्मत रखते हैं, सोच समझ कर डिसीज़न लेते हैं, चीज़ें करते हैं, तो उसका पॉज़िटिव प्रभाव जो है वो आपके जीवन पर पड़ता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।